गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कवर हो चुका है। जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें से कोई एक यूज़ होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड यूज़ होगा। अब देखो, सेल कहाँ पर यूज़ होगा, विल कहाँ पर यूज़ होगा। आई और वी, जब सब्जेक्ट आई होगा या फिर वी होगा तो वहाँ पर सेल हैव बीन का यूज़ करेंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या नाम हुआ, दे हुआ, यू हुआ, जब हमारा ये सब्जेक्ट होंगे तब हम यहाँ पर विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सेल की जगह विल भी लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट जब आई है या फिर वी है, अगर हम विल भी ये लगा देंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। अब देखते हैं टाइम के लिए। तो टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। समय के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे उससे और समझ में आ जाएगा। मैं 2 दिनों तक, अब देखो ये 2 दिनों तक, यहाँ पर समय दिया गया था ना कि समय भी दिया होगा, तो ये 2 दिनों तक इस तरीके से टाइम दिया गया होगा। मैं 2 दिनों तक मेहमानों के लिए डिनर बनाती रहूँगी। ठीक है, रहूँगी लास्ट में आया, तो आपको ये जानना है कि रहूँगी लिखा हुआ है और टाइम भी दिया गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाते हैं। आई सेल हैव बीन, देखो मैं है तो आई लगाया, आई के साथ सेल हैव बीन लगा दिया। अगर आप यहाँ पर विल का यूज़ करते हैं तो वो भी गलत सेंटेंस नहीं होगा। आई सेल हैव बीन प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर द गेस्ट फॉर 2 days। अब देखिए यहाँ पर 2 days आया तो 2 दिन। अब ये तो हमें नहीं पता है ना कि कौन से 2 दिन, कौन से 2 दिन है, तो 2 दिन के लिए अब टाइम का हमारे श्योरिटी नहीं है कि 2 दिन कौन से 2 दिन है, तो इसलिए हम यहाँ पर, यानी ये अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और निश्चित होता, श्योर होता, ठीक है, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ कर देते हैं। समझ गया। देखिए सिंस और फॉर का यूज़ प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वह 3 महीने तक मेरे साथ अंग्रेजी सीखता रहेगा। 3 महीने तक। अब देखो यहाँ पर समय दे दिया गया 3 महीना और रहेगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, वह। वह के लिए हम ही लगाएंगे, ही के साथ हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, तो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विथ मी, मेरे साथ, फॉर 3 months। अब 3 महीने, आपको श्योर नहीं है ना कि वो 3 महीने कौन से हैं, श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगर 3 महीने हमें मालूम होता कि 3 महीने कौन से हैं, सितंबर में सीखेगा कि अगस्त में सीखेगा, तो इस तरीके से अगर लिखा होता तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। पापा 1 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे, 1 घंटे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी समय दिया गया है, तो बनाइए डैड विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब 1 घंटे, इसमें भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा 1 घंटा है, तो यहाँ पर फॉर 1 hour। डैड विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 1 hour। आ गया समझ में, ये अफर्मेटिव थे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी जिसमें नॉट लगा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि नॉट लगा है, बस नॉट लगा देंगे नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। नॉट लगाएंगे भी कहाँ पर, विल के बाद नॉट लगाएंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन लगाते थे ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि विल हैव बीन के बाद यहाँ पर नॉट लगा दिया जाए, वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर नॉट लगेगा विल के तुरंत बाद, यानी हैव बीन को पास में रखेंगे और विल के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे।
सेल नॉट हैव बीन, यानी इन दोनों में कोई एक लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एग्जाम्पल क्या है, विमल 3 महीने तक इस कंपनी में नौकरी नहीं करता रहेगा। अब विमल बनाइए, विमल, विमल के साथ विल का यूज़ करेंगे, विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। 3 महीने, ये भी श्योर नहीं है, 3 महीने, 3 महीने, देखिए 3 महीने भी श्योर नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर फॉर का यूज़ कर देंगे, फॉर 3 मंथ। विमल विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 मंथ्स। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखिए, राजू 2 बजे तक तुम्हें ईमेल नहीं लिखता रहेगा। अब देखो यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 बजे, तो आप यहाँ पर श्योर है ना कि 2 बजे, 2 कब बजते हैं, श्योर है, तो श्योर, जब श्योर है कि 2 बजे, हमें मालूम है कि 2 कब बजता है, श्योर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे 2 बजे के लिए। ठीक, तो बनाइए राजू, राजू के साथ में विल नॉट हैव बीन का यूज़ करेंगे, राजू विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईमेल टू यू सिंस 2 o'clock हो गया, राजू विल नॉट हैव बीन राइटिंग ईमेल टू यू सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट देखिए, यह लड़की 6 बजे तक पार्क में नहीं दौड़ती रहेगी। यह लड़की, दिस गर्ल, इसके साथ विल का यूज़ करेंगे, विल नॉट हैव बीन रनिंग इन दिस पार्क। अब 6 बजे हमें मालूम है कि 6 बजे, यानी श्योर टाइम 6 बजे है, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ कर देंगे, सिंस 5 PM। क्लियर। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो वो इंटेरोगेटिव हो गए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सेल और वेल से, ठीक है, यानी जिसमें क्या करके जो हिंदी में सवाल किए जाएं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो विल और सेल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, उसके बाद यहाँ हैव बीन यूज़ होता है, यानी विल हैव बीन को तोड़ दिया जाता है। पहले वेल और सेल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम हैव बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। क्या मैं 2 घंटे तक खाना बनाता रहूँगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, क्या मैं 2 घंटे तक खाना बनाता रहूँगा, क्वेश्चन ही किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो स्टार्ट करेंगे। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, क्या मैं 2 घंटे तक खाना बनाता रहूँगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, सब्जेक्ट मैं है, मैं के आई के साथ में क्या बताया था, शेल लगाने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल से, सेल आई, ये देखो स्ट्रक्चर, सेल या वेल, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हैव बीन है। तो सेल से स्टार्ट करेंगे, आई हैव बीन कुकिंग फूड। 2 घंटे हैं, टाइम यहाँ 2 घंटे दिया गया है, श्योर नहीं है कि 2 घंटे कब के 2 घंटे हैं, हम श्योर नहीं है ना, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, सेल आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्या है, क्या मछलियाँ 24 घंटे तक तैरती रहेंगी। अब ये भी पूछा जा रहा है, 24 घंटे तक तैरती रहेंगी। अब सब्जेक्ट क्या है, मछलियाँ, द फिश, इसके साथ भी हम विल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले विल से स्टार्ट कर देंगे, विल द फिश हैव बीन स्विमिंग फॉर 24 hours। ठीक है, इसमें कोई दिन, कोई डेट तो दी नहीं गई है, 24 घंटे दिए गए हैं, पता नहीं कौन से 24 घंटे हैं। ठीक है, तो फॉर का यूज़ कर दिया, फॉर 24 hours। आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे WH फैमिली की। होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके के हिंदी वर्ड आते हैं, हिंदी के जो शब्द आते हैं वो हम WH फैमिली के सेंटेंस कहे जाते हैं, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे, क्यों आ गया ना, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो जब इस तरीके से आएंगे तो हम जानेंगे कि WH फैमिली के सेंटेंस है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ जब आएंगे, इनकी इंग्लिश हम पहले बना देते हैं, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर हम पहले बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वैज्ञानिक, तो यहाँ द साइंटिस्ट, इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो वाई विल द साइंटिस्ट हैव बीन, खोज करेंगे, डिस्कवरिंग दिस वायरस, वायरस की, कब तक, 2 सालों तक।
अब 2 साल हमें मालूम नहीं है कि कौन से 2 साल हैं, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। क्या हुआ, वाई विल द साइंटिस्ट हैव बीन डिस्कवरिंग दिस वायरस फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्या है, मॉम सुबह तक अपने बच्चों को प्यार क्यों करती रहेंगी, क्वेश्चन मार्क। अब क्यों स्टार्टिंग करेंगे, वाई से, क्योंकि इंग्लिश पहले बनाएंगे। वाई विल मॉम हैव बीन लविंग हर चाइल्ड, कब से, सुबह। अब सुबह तो हमें मालूम है ना कि सुबह कब होती है, सुबह एक अपने टाइम पर ही सुबह होती है, ठीक है, एक श्योर टाइम होता है तभी मॉर्निंग होती है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। वाई विल मॉम हैव बीन लविंग हर चाइल्ड सिंस मॉर्निंग। आगे आपको बहुत इजी है, समझ लीजिए इनको, ये सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। टेंस क्लियर नहीं होंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आप अपने टेंस मजबूत करिए, क्लास देखिए 2 से 3 बार, उससे आपको सब समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।